नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान के एक और जिले का नोटिफिकेशन यहां पर आंगनवाड़ी भर्ती को लेकर, और इस बार तो नोटिफिकेशन है भैया अपने कोटपुतली बहरोड जिले का। अब कोटपुतली बहरोड में आंगनबाड़ी के पदों पर कहां कहां भर्ती का नोटिफिकेशन आया है, कहां कहां पे सीटें खाली हैं, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। आंगनबाड़ी भर्ती का जब भी नोटिफिकेशन आता है तो जिले वाइज आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। राजस्थान के जितने भी जिले हैं सभी का एक साथ नोटिस नहीं आता है, पूरे साल फोरम चलते रहते हैं। कभी किसी जिले का चल रहा होता है, कभी किसी जिले का चल रहा होता है, तो ये डिपेंड करता है कि कब कहां क्या सीटें खाली हो रही होती हैं, उस हिसाब से नोटिफिकेशन आते रहते हैं। थोड़े समय पहले मैंने जयपुर का भी बताया था वीडियो, और अभी कोटपुतली बहरोड का नोटिफिकेशन आ गया। तो कोटपुतली बहरोड में विराटनगर भी आ गया, बानसूर भी आ गया, पाउटा भी आ गया, नीमराणा भी आ गया, बहरोड भी आ गया, इन सभी का नोटिफिकेशन। अब ऐसा नहीं है कि भाई सभी वार्डों में सीटें खाली हों। कौन कौन से वार्डों में सीटें खाली हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। आंगनबाड़ी भी केवल छात्राएं महिलाएं आवेदन कर सकती हैं, ये ध्यान रहे। आप 12वीं पास हैं तो बिल्कुल फॉर्म लगा सकते हैं। पहले मैं बता देता हूं कि कौन कौन फॉर्म लगा सकता है, लास्ट डेट क्या है, किस हिसाब से प्रक्रिया होगी, फॉर्म कहां से मिलेगा, इन सभी की जानकारी आपको बता देता हूं। फिर उसके बाद में इसी वीडियो में आपको लास्ट में बताऊंगा भैया कि कहां कहां सीटें खाली हैं। ठीक है, तो पहले पूरा वीडियो आपको देखना है, उसके बाद में अपने अपने जिले के जो नोटिफिकेशन आते रहेंगे भैया उनकी भी जानकारी आपको भविष्य में वीडियो चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से आप जुड़ जाएंगे। बात करते हैं सबसे पहले भैया कि मेरे पास जो नोटिफिकेशन है वो कोटपुतली का है। कोटपुतली बहरोड नया जिला है भैया, यहां पर अभी सीटें खाली हैं और एक बार पुनः नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। अब देखो यहां पे पूरे जिले की बात हो रही है। पहले भी नोटिफिकेशन आया था 2-3 दिन पहले, उसके ठीक तुरंत अगले दिन ही इसको संशोधित विज्ञप्ति जारी करके फिर से नोटिफिकेशन दे दिया है। देखो भैया, अब कोटपुतली जिले में सीडीपीओ कार्यालय जहां पे 6 कार्यालय हैं उन सभी का नोटिफिकेशन दिया हुआ है। अब कहां पे कितनी सीटें खाली हैं इसके अंदर और भी जगह बताऊंगा, किस वार्ड में सीट खाली है यह भी आपको मैं बताने वाला हूं इसी वीडियो में। ठीक है, कोटपुतली में बात करें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की 3 सीटें हैं, जबकि आंगनबाड़ी सहायिका की आपकी 5 सीटें हैं। इस तरीके से कोटपुतली में 8 सीटें रहने वाली हैं। इसकी ज्यादा जानकारी के लिए मोबाइल नंबर दिया हुआ है। पावटा में बात करें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की पोस्ट नहीं है, वहां पर सहायिका की पोस्ट है, वो 4 पोस्ट रहने वाली हैं। विराटनगर में टोटल 9 पोस्ट हैं, बानसूर में 10 पोस्ट हैं, बहरोड में 7 पोस्ट हैं, नीमराणा में सबसे ज्यादा 13 पोस्ट हैं। ठीक है, टोटल की बात करें भैया, टोटल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की 11 पोस्ट हो गई, सहायिका की भैया 40 पोस्ट हो गई, और इस तरीके से 51 पोस्ट। अब एक चीज विशेष रूप से, आप जिस वार्ड के हैं ना उसी के लिए फॉर्म लगा सकते हैं। अगर मैं वार्ड 6 में रहता हूं तो भैया मैं 7 में सीट खाली है, 7 में नोटिफिकेशन आया तो उसमें फॉर्म नहीं लगा सकता, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये विशेष बात भैया। लास्ट डेट की बात कर लेते हैं, 28 नवंबर 2025। 28 नवंबर 2025 लास्ट डेट रहने वाली है। फॉर्म इसका ऑनलाइन नहीं होता है, फॉर्म इसका ऑफलाइन जाके जमा करवाना होता है सीडीपीओ कार्यालय में। अब जैसे कोटपुतली का सीडीपीओ कार्यालय क्या है उसका भी एड्रेस मिलेगा, या पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर शेयर करने वाला हूं। जितने भी सीडीपीओ कार्यालय दिए हुए हैं 6, इन सभी का एड्रेस प्लस मोबाइल नंबर प्लस मेल आईडी भैया कोई भी नहीं देगा, मैं दे रहा हूं, लेकिन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बात करते हैं भैया इसके अलावा फॉर्म कौन कौन लगा सकता है, ये जो सीटें बची हैं इनके बारे में भी बताऊंगा इस वीडियो में। पहले बात कर लेते हैं फॉर्म कौन लगा सकता है। पहली बात भैया, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं जिस आंगनबाड़ी केंद्र के लिए चयन हो रही है उसके राजस्व ग्राम की तथा शहरी क्षेत्र से संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र के परिक्षेत्र के वार्ड की स्थानीय निवासी होनी चाहिए। यानी जिस वार्ड का नोटिफिकेशन आया है उसी वार्ड में आप रहने चाहिए, दूसरे वार्ड में फॉर्म नहीं लगा सकते। समझ में आई बात, ये बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया गया। दूसरे में बात करें, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होना चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो या फिर सहायिका हो, 12वीं पास कम से कम आप होने चाहिए। दूसरी बात भैया, विवाहित और अविवाहित दोनों महिलाएं पात्र हैं, मतलब विवाहित छात्राएं बालिकाएं हो गई, अविवाहित तो ये हो गया भैया बालिकाएं है ना, और विवाहित हो गई महिलाएं, वो सभी यहां पर पात्र रहने वाली हैं। ठीक है, बात करें एज लिमिट के बारे में पूछा जाता है, ज्यादा से ज्यादा 18 मिनिमम होना चाहिए भैया। काफी छात्राएं जो मैसेज करती रहती हैं कि आंगनबाड़ी का फॉर्म मुझे भी बताना, मैं कॉलेज में हूं, मैं फॉर्म लगा सकती हूं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं। 18 से 35 वर्ष, अगर SC ST और विधवा तलाकशुदा विशेष योग्यजन कोई है तो भैया उसके लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष रहने वाली है। ठीक है भैया, एक बात यहाँ पे जो सैलरी रहती है भैया उसमें डिटेल्स नहीं दी गई है, लेकिन अच्छी सैलरी आपको मिल जाती है और सरकार के द्वारा काफी लाभ आपको देखने को मिलते हैं, ये भी आपको बोला गया है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं नॉर्मली गाइडलाइंस है वो आपको मैं बता दूंगा भविष्य में, लेकिन मुख्य रूप से बातें करें
जो जो चीजें आपको समझने की आवश्यकता है उसके बारे में आपको बताऊं। जिस भी कैटेगरी के यहाँ पे भैया उसका प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा, अगर नहीं लगाएंगे तो आप जनरल में माने जाएंगे। लास्ट डेट क्या रहने वाली है 28 नवंबर 2025 शाम 5 बजे तक अपने जो भी आवेदन पत्र से जो अधिकारी कार्यालय है सीडीपीओ का, वहां से आप फॉर्म ले लो 28 नवंबर से पहले पहले और भर के उसको जमा करवा दो। अब जमा करवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए भैया, आपका मूल निवास, राशन कार्ड, आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और जिस भी जाति के हैं उसका सर्टिफिकेट, जनरल का कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता। ये सब डॉक्यूमेंट्स लेके आप पहुंच जाओ अपने सीडीपीओ कार्यालय में। लास्ट डेट क्या है 28 नवंबर 2025। फॉर्म भी वहीं से मिल जाएगा, फॉर्म प्रिंट निकलवा के तुरंत भर के जमा करवा दो। अगर आपका नाम आता है तो बिल्कुल आप यहां पर नियुक्त हो जाएंगे। ठीक है, लिस्ट आती है उसके बाद में आपको मैं एक तरीके से कहूँ ज्वाइनिंग मिल जाती है। ठीक है भैया, क्योंकि आजकल थोड़ा इसमें भी कंपटीशन देखने को मिल गया, पहले तो पता ही नहीं चलता था कहां वैकेंसी निकल रही है, लेकिन आजकल इसके बारे में सबको जानकारी रहने लग गई, इसलिए फॉर्म ज्यादा लगने लग गए हैं। ठीक है, ये बातें होगी इससे रिलेटेड। फॉर्म आपको डॉक्यूमेंट से जमा करवाना पड़ेगा, तो ये सारे, और ये वेबसाइट है, आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो यहां से प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अब बात करते हैं कि भाई कौन से जगह पे कहां कितनी सीटें खाली हैं उसके बारे में। ये रहा विराटनगर भैया। विराटनगर में देखो बीलवाड़ी, बजरंगपुरा, मेड, जयसिंहपुरा, खातुलाई, छितौली, बागास, आतेला, भाबरू 9 दिए हुए हैं भैया यहाँ पर ग्राम पंचायत। उन सभी में सीटें खाली हैं, उसकी जानकारी दी गई है कार्यकर्ता की सहायता के हिसाब से। ये रहे नंबर, यहाँ पर सभी के मोबाइल नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। पावटा की बात करें, बूरी बड़ाज कैरोड़ी नगर पालिका पावटा का वार्ड नंबर 7 है, वहां पे भी दिया, वार्ड नंबर 17, 18 है, वहां पे भी दिया हुआ है। ठीकरिया में भी सीट खाली है भैया। ठीक है, बात करें यहाँ पर बहरोड की, बहरोड में 6 जगह सीटें खाली हैं भैया, ध्यान रखें। नगर परिषद में 4 सीटें, तो 4 जगह तो, और इसमें कौन कौन से वार्ड हैं, वार्ड 23, 44, 45, 52, 5, 6, 39, 40, इस तरीके से सीटें खाली हैं। ठीक है, बात करें बसई में, यहाँ पर गुगड़िया जो गांव है भैया वहां पे सीटें खाली है, खोहर में सीट खाली है, इसकी जानकारी दी हुई है। दूसरा बात करते हैं सबसे बड़ी अपडेट कोटपुतली को लेकर। कोटपुतली में भैया नगर परिषद में भी वार्ड वाइज सीटें खाली हैं, कौन से वार्ड में खाली है इसके बारे में भी जानकारी बताऊंगा। नगर परिषद की बात करें तो बामनवास में सीट खाली है, गोपालपुरा में सीट खाली है, कल्याणपुरा खुर्द हो गया, रामोड़ा बस्ती में हो गया, बोजावास में हो गया, रायकरणपुरा, चिमनपुरा, मलपुरा, ये तो हो गई भैया यहाँ पे सीटें खाली हैं। टोटल इस तरीके से आपको देखने को मिल रही हैं। बात करते हैं नीमराणा में। नीमराणा में भैया ये रहा माजरा, प्रतापुरा, सांतो, मेहतावास, मांडन, इन सभी की डिटेल्स आपको दी हुई है। तो ये अपडेट थी आपके लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट थी। ये रहा बानसूर भैया, बानसूर में भी चौलाई, नारायणपुर, जयसिंहपुरा, कहरपुरा, बासड़ा, मुंडली, चैनपुरा, शाहपुर और गूता, यहां पर सीटें खाली हैं। सबसे ज्यादा बानसूर में देखने को मिल रही हैं, नीमराणा में है। ये अपडेट है भैया, मैं फिर से बता रहा हूं, नवंबर लास्ट 28 नवंबर से पहले पहले आपको फॉर्म सीडीपीओ कार्यालय में जमा करवाना पड़ेगा। उसके बाद में आपको पता चलेगा कि आपका नंबर आया कि नहीं आया। नंबर आ जाएगा तो बिल्कुल आपको मिलेगी यहाँ पर आंगनबाड़ी की सीट, और आने वाले समय में भविष्य में आप आंगनबाड़ी पद पर कार्य कर सकेंगे, और अच्छी सैलरी भी आपको मिलती है, और सरकार के द्वारा विभिन्न लाभ आपको समय समय पर दिए जाते हैं। सबसे पहले अगर योजनाओं की बात होती है तो आपके लिए ही लागू होती है, और बाकी अपडेट्स आपको सीडीपीओ कार्यालय से मिलती रहेंगी। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से जुड़ जाएंगे। थैंक यू।